एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल के अंदर कालू नामक एक कौवा रहता था। वो कौवा बड़ा ही बुरा और चोर किस्म का था। वो हमेशा पक्षियों का खाना चुरा कर ही खाता था और इस बात से उसको कोई भी परेशानी नहीं होती थी। मुझे समझ में नहीं आता इस जंगल के सारे पक्षी इतना परिश्रम करते ही क्यों हैं। मेरा जैसा कोई क्यों नहीं सोचता है किसी का खाना चुरा लो, किसी को झूठ बोल के छल करके उसका खाना छीन लो। इसमें कितना आसान काम है। मुझे समझ में नहीं आता इस जंगल के सारे पक्षी इतना परिश्रम करते ही क्यों हैं। मुझे लगता है मेरा जैसा साला शायद ही कोई जंगल में है। तो रात हो गई है, बारिश भी होना शुरू हो गया। लगता है किसी को ढूंढकर उसे फंसाना पड़ेगा। अरे टुनटुनी बहन, तुम इतनी देर से कहाँ गई थी? मैं पता नहीं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पता है थोड़ी देर पहले यहाँ पर तुम्हारा भाई आया था। आकर उसने देखा कि तुम तो घर में है ही नहीं, इसीलिए वो मुझे लेके गया है। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उसने तुम्हें नहीं देखा तो ये बात उसने मुझे बता दिया है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, मुझे लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए तुम्हें उसे देखने जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया। मैं यहाँ पर नहीं थी तो मेरा भाई आकर आपको ये बात बता के गया है। मैं अभी जाती हूँ, मैं अपनी माँ को देख के आऊँगी आखिर उनकी तबीयत कैसी है। अपनी माँ की तबीयत के बारे में जानकर टुनटुनी अपना खाना छोड़ के ही वहाँ से उड़ना शुरू कर देती है। ये टुनटुनी को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान था। बस एक ही बार मैंने झूठ बोल दिया और उसने सच मानकर यहाँ से उड़ गई, वो भी अपना खाना छुड़कर। अब इस आम को मैं मज़े से खाऊंगा और जो भी बच जाएगा उसे अपने घर ले जाऊंगा। और इसी तरीके से ही काला कौवा हमेशा पक्षियों को बेवकूफ़ बनाता, झूठ बोलकर उनका खाना चुरा कर खाता था और पक्षियों को हमेशा परेशानी में ही डालता था। अरे चींटी, कहाँ जा रही हो? वो भी पीठ में इतना भारी खाना उलट के। देखो, अगर इस तरह से तुम चलोगे ना, कभी तुम्हारी जान चली जाएगी। इतनी परिश्रम मत क्या करो। अरे कालू भैया, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? भूखे तो नहीं मर सकते ना। और आपको अगर इतना ही बुरा लग रहा है, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना। मेरे खाना को लेकर मेरे घर तक छोड़ आइए, उसके बाद मुझे ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अरे चींटी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम चाहे खाना अपने पेट में लदो या फिर लद के मर ही क्यों ना जाओ, मुझे बुरा नहीं रहेगा। मैंने देख लिया, बस इसीलिए पूछ लिया। और तुम मुझे मदद के बारे में पूछ भी कैसे सकती हो? मैं एक पक्षी हूँ, तुम एक चींटी हो, वो भी जमीन में रहने वाली, और मैं आकाश में उड़ने वाला जीव हूँ। इसीलिए मुझसे मदद तुम कैसे मांग सकती हो? इस बारिश का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जब देखो बारिश होती ही रहती है, चाहे दिन हो या रात हो। हे भगवान, ये क्या हुआ है? मेरा घर तो डाली से नीचे गिरकर टूट गया है। अब मैं कहाँ रहूँगा? इतनी बारिश हो रही है, अगर कहीं आसरा नहीं लूँगा तो मेरी जान ही चली जाएगी। पता नहीं अब मैं क्या करूँगा। अरे टुनटुनी बहन, एक मदद की ज़रूरत है। दरअसल बात यह है, बारिश और तूफान की वजह से मेरा घर नीचे गिरकर टूट गया है और मैं अभी इतनी बारिश में कहाँ जाऊँगा। अगर तुम सहारा देती हो, तुम्हारे घर में बस मैं 2 दिन ही रहूँगा और फिर वो 20 दिन के अंदर ही मैं अपना घर बनाकर वहाँ पर लौट जाऊँगा। काले कौवे, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? तुम्हें याद है ना कुछ दिन पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था? इतना बड़ा झूठ बोलकर मुझे मेरे माँ के घर भेज दिया और मैं आकर देखती हूँ तो क्या हुआ है, मेरे घर में कुछ भी खाना नहीं बचा है। तुमने मुझसे इसलिए झूठ बोला था क्योंकि तुम मेरे खाना उड़ाकर खा सको और मुझे छल किया था। और आज तुम आकर कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, और वो भी 2 दिन के लिए मेरे घर में तुम्हें जगाए रहने के लिए। वो मुझसे नहीं होने वाला है। चलो यहाँ से निकलो और दोबारा यहाँ पर मत आना। हे भगवान, मैं अब कहाँ जाऊँ और किससे मदद मांगूं? जिससे भी मदद मांग रहा हूँ, कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे चींटी बहन, इतनी बारिश में भीगते हुए तुम ये क्या कर रही हो? अपने घर में आराम करने की बजाय बाहर क्यों हो? अरे कौवा भैया, आपको तो पता है मेरा घर इतना बड़ा नहीं है ना। कहीं बारिश की वजह से इतना पानी हो रहा है तो मेरे घर में अगर घुस गया तो मैं क्या करूँगी? इसीलिए पहले से ही यहाँ पर थोड़ी सी बांध बना रहा हूँ, मिट्टी और थोड़ी सी कंकड़ को लेकर। अगर थोड़ी सी बांध बन जाएगी तो मेरे घर में पानी आसानी से नहीं जाएगा, बस इसीलिए। अरे चींटी, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। बस 2 दिन के लिए अपने घर में मुझे रहने दे सकती हो क्या? दरअसल बात यह है, इतनी बारिश और तूफान की वजह से मेरा घर नीचे गिरकर टूट गया है। मैं वहाँ नहीं रह सकता हूँ और इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊँगा? अगर बारिश में भीगता रहा, बीमार हो जाऊँगा या फिर मेरी जान ही चली जाएगी।
अगर तुम मदद कर दोगे, बस 2 दिन तुम्हारे घर में रहूंगा और उस 2 दिन के अंदर ही मैं नया घर बना लूंगा। अरे हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, मेरा घर भले ही थोड़ा सा छोटा है लेकिन आप उसमें आराम से रह सकते हो। मैंने ढेर सारा खाना भी बचा के रखा हुआ है, हम दोनों 2 दिन तक आराम से खा सकते हैं। अब मेरे घर में आ सकते हैं। चींटी की ये बात सुनकर कौवा भी एक एक कंकड़ लाता और मिट्टी के ढेर के ऊपर गिरा था। चींटी बहन, मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया करूँ ना उतना कम है, क्योंकि उस दिन तुमने मुझसे मदद के लिए पूछा था और मैंने ये कह दिया था कि मैं एक उड़ने वाला पक्षी हूँ और तुम जमीन में रेंगने वाले जीव। मुझे इतना गर्व है अपने पक्षी होने पर कि मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन मुझे आज पता चला जब कोई भी परेशानी में होती है और कोई भी मदद नहीं मिलता है तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं पक्षियों का खाना चुरा कर खाता हूं, उन पक्षियों को छलकर झूठ बोलकर उनको खाना खा लेता हूं। अब मुझे समझ में आ रहा है उन्हें खाना ना खाकर कैसी तकलीफ हो रही होगी, उन्हें भी कितनी परेशानी होती होगी। मुझे आज समझ में आया कि मैं कितना बुरा कर रहा था, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अरे कालू भैया, जो भी हो उसे भूल जाइए। और वैसे भी मैंने इतना सारा खाना इसलिए ही इकट्ठा करके रखा है, किसी की परेशानी के वक्त उसकी मदद कर सकूं। तो आज आपने मुझे मदद के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दिया, और आपने जो कहा कि आप चोरी करते हो और आप आज के बाद चोरी नहीं करोगे, ये तो कितनी अच्छी बात है ना। ये तो सच है, जब परेशानी होती है ना तो बहुत तकलीफ होती है। आज आपको समझ में आ गया।